हिमाचल प्रदेश बीजेपी में अब एक नया मोड़ सामने आया है। पार्टी प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने एक बड़ा बयान दिया। उनके इस बयान से क्या चेतन बरागटा की मुश्किलें बढ़ेगी, ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हिमाचल उपचुनाव के इस सेमीफाइनल मैच में फाइनल की तरह तैयारियां चल रही है। सस्पेंस भी है और बयानबाजियों के बारे में तो पूछिए ही मत, सबके सामने है। इससे पहले मंडी लोकसभा सीट को हॉट सीट माना जा रहा था, लेकिन देखते ही देखते जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट हॉट सीट बन चुकी है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, पहले समझिए। जानकारी आपको दे दें कि जुब्बल कोटखाई से पहले चेतन बरागटा को बीजेपी की तरफ से टिकट मिलने की अटकलें थी, लेकिन परिवारवाद के चलते उनका टिकट कटा और नीलम सराय को टिकट मिला। इसके बाद जनता को संबोधित करते हुए चेतन बरागटा भावुक हुए और उसके बाद बागी हो गए। बागी नेता चेतन बरागटा ने आजाद प्रत्याशी के तौर पर लड़ने की बात कही। इसके बाद पार्टी हाईकमान ने चेतन को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। नामांकन वापसी के आखिरी दिन भी चेतन के साथ संपर्क करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन संपर्क कटा रहा। इसके बाद पार्टी ने चेतन बरागटा को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया। लेकिन अब बीजेपी प्रभारी अविनाश राय खन्ना की तरफ से एक बात कही गई है, पहले सुनिए। इस बार हमने निर्णय लिया है, जिसको पार्टी से निकालेंगे उसको वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि कार्यकर्ता पार्टी की जान होता है। अगर किसी कारण वो भड़क के बाहर जाता है तो नुकसान होता है, लेकिन इस बार हमने निर्णय लिया है कि वो प्रथा खत्म करेंगे कि लोकसभा में ले लो, विधानसभा में लो। इस बार हम किसी को लेने वाले नहीं। तो सुना आपने, जिसको पार्टी से निकालेंगे उसे फिर कभी पार्टी में एंट्री नहीं मिलेगी। यानी कि अब बीजेपी के दरवाजे चेतन के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। बंद दरवाजे एक तरफ जहां चेतन बरागटा की मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं, वहीं उपचुनाव में बीजेपी के सामने भी चेतन किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि यहां पर मुकाबला है नीलम सुरैक, चेतन बरागटा और रोहित ठाकुर के बीच। बहरहाल चुनाव है और जंग मैदान में कुछ भी जायज है। देखना दिलचस्प होगा कि जीत का ताज किस पर सजता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। विकास शर्मा इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़े हुए हैं। विकास, उपचुनाव की अगर बात करें तो हर बार हर दिन नया मोड़ सामने आ रहा है और ऐसे में अविनाश राय खन्ना का जो बयान सामने आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से की गई, एक बड़ा बयान उनकी तरफ से यहां पर दिया गया है। निश्चित रूप से बड़ा बयान है और इससे बिल्कुल संकेत बिल्कुल पार्टी ने साफ कर दिया है कि अब जो भी ऐसे बागी होंगे या वो लोग जो कि पार्टी के खिलाफ जो है वो इन तमाम गतिविधियों में शामिल जो होंगे वो ऐसे लोग होंगे और इन तमाम लोगों को जो है पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और एक बार जिसे निष्कासित किया जाएगा, सीधे तौर पर आज जो हिमाचल भाजपा के जो प्रभारी हैं अविनाश राय खन्ना, उन्होंने साफ कर दिया है कि अब उनकी घर वापसी नहीं होगी, यानी कि बीजेपी के दरवाजे जो हैं, पार्टी के दरवाजे जो है वो उनके लिए पूरी तरह से बंद हैं। इसके साथ साथ उन्होंने एक बार फिर से निशाना यहां पर साधा है, जो कि मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं प्रतिभा सिंह। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सेना के लिए, जिस तरह से सेना के मनोबल को आज के समय में हर भारतीय उसको जो है वो बढ़ाता है और ऐसे में मनोबल जो है वो गिर रहा है, इस तरह की बयानबाजी जो कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो कर रहे हैं या फिर कांग्रेस की तरफ से जो है वो इस तरह की बयानबाजी की जा रही है, तमाम ये चीजें हैं। और इन सब के बीच अब उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन उसके बाद भी जनता ये नहीं भूल रही है, ऐसा उनका कहना है अविनाश राय खन्ना का। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जनता मुंह तोड़ जवाब तो जनता जो है वो ऐसे बयानबाजी करने वाले लोगों को जरूर देगी। तो आपको बता दें कि
चेतन बरागटा पर बीजेपी ने बड़ा एक्शन लिया है क्योंकि वो बागी हो चुके हैं और ऐसे में तो पार्टी से निष्कासन के बाद अब चेतन बरागटा के लिए बीजेपी में नो एंट्री है। विकास, अगर यहाँ पर बात करें चेतन बरागटा की, क्योंकि वो भी मुश्किलें बीजेपी की बढ़ा सकते हैं अब त्रिकोणीय, क्योंकि मुकाबला जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट पर है। विकास, निश्चित रूप से देखिए, जुब्बल कोटखाई जो है बहुत चर्चा में है और चर्चा लाजमी भी है क्योंकि एक ऐसा प्रत्याशी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि 99% बिल्कुल ये तय माना जा रहा था कि जो चेतन बरागटा हैं, जो नरेंद्र बरागटा के सुपुत्र हैं, ये माना जा रहा था राज्य सरकार संगठन की तरफ से लगभग ये पहले ही जब घोषणा हुई थी चुनावों की, उससे पहले ही ये ऐलान जो है वो जनता के बीच में कर दिया गया था कि आप ही हमारे प्रत्याशी होंगे, संगठन का आपको समर्थन है, आपको सरकार का जो है वो यहाँ पर समर्थन है। लेकिन ऐन समय पर टिकट उन्हें नहीं दिया गया और जो कैंडिडेट है वो बनाया गया नीलम सराय। तो इसका बहुत विरोध जो है वहां के अंदरूनी जो संगठन के जो लोग हैं उनके अंदर जरूर था। चेतन बरागटा बहुत नाराज नजर आए, लेकिन इन सब के बाद अब त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ बीजेपी जो है वो अब ये सोच रही है क्योंकि जो अंदर के संगठन के जो लोग थे, चाहे वो मोर्चों के अध्यक्षों की अगर बात करें, मंडल के अध्यक्ष की बात करें, मंडल के और कार्यकर्ता हैं, पन्ना प्रमुख की बात करें, बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता थे, तमाम लोग जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ चेतन बरागटा के लिए काम करते रहे हैं। ऐसे में आज अब पार्टी जब ये खुलकर साफ कह रही है कि पार्टी के खिलाफ जो गतिविधियां इस तरह की कोई अगर करेगा तो निष्कासन उसका निश्चित रूप से होगा, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, लेकिन भविष्य में वो व्यक्ति कभी पार्टी के भीतर नहीं आएगा। नो एंट्री ऐसे कार्यकर्ताओं की होगी बीजेपी में जो कि बागी हो जाएंगे या फिर जो पार्टी के खिलाफ काम करेंगे। शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए।